वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 69वीं बीपीएससी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में बहुत सारे छात्रों का क्वेरीज आ रहा था। इसका जो फॉर्म भराने का जो डेट है वो 27/11/23 से 6/12/2023 तक के बीच में इसका मेंस का फॉर्म भरेगा और उसी समय आपको इसका पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है। हालांकि इस बार पोस्ट का जो कम्बिनेशन है 69वीं में उतने ज़्यादा अप टू द मार्क्स नहीं है, फिर भी जो भी है उसी में आप लोगों को भरना है। तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैटर ऑफ चॉइस, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं फील्ड जॉब, पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कुछ ऐसा जॉब जिसमें थोड़ा सा समय भी मिल जाए ताकि हमको फैमिली को भी देख सकें या फिर आगे की तैयारी कर सकें, तो वो मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है। आपका अपना कंफर्ट भी देखना है। बहुत लोगों का होता है कि नहीं, हमको फील्ड में काम करना है, भले ही जो भी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना है। कुछ का होता है कि नहीं, हमको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। और इसी के आधार पे आपको, मतलब पब्लिक इंटरेक्शन वर्सेस पीस और काम, इसी के आधार पे आपको तय होता है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं ओवरऑल कि आपको क्या रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जिसको यूनिफॉर्म लव है, यानी कि जो पुलिस के जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वर्दी वाले जॉब को, पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा रखते हैं, उनके लिए मैं ओवरऑल एक बता रहा हूँ। हालांकि अंत में क्या सिलेक्ट करना है ये आपका प्योरली चॉइस होगा, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो डीवाईएसपी या फिर बीएएस होता है वो बीपीएससी का दो महत्वपूर्ण पोस्ट है। चूँकि इस बार बीएएस नहीं है तो डीवाईएसपी ऑब्वियसली पहले बन जाता है, और यदि आप यूनिफॉर्म लवर है तो उस कंडीशन में भी आपका पहला बनता है। तो उस आधार पर आप डीवाईएसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक को पहले प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। चूँकि वर्दी लवर है तो काराधीक्षक को भी देख सकते हैं। तीसरा पर आप जिला समादेष्टा दे सकते हैं। चौथा पर आप अधीक्षक मदनिषित, ये पोस्ट भी अच्छा है। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ ओवरऑल एक वर्दी लेवर के लिए, जो इंटरेक्शन चाहते हैं, जो थोड़ा चाहते हैं, उनको वर्दी वाला चाहिए। उसके बाद मैं एक नॉर्मल वाला भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पुलिस वाला जितना भी उसको आप पहले दे दिए 4 तक, फिर आपको राजकर सहायक आयुक्त दीजिए, फिर बिहार शिक्षा सेवा दीजिए। ये सेवा भी, जो बिहार शिक्षा सेवा भी, वो भी बहुत पीस और काम का है जॉब, और अच्छा जॉब है, फील्ड में इसका अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद आप दे सकते हैं सहायक निबंधक सहयोग समितियां, इसको आप 7वें नंबर पर रख सकते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी रख सकते हैं 8वें नंबर पर। 9वां पे अवर निर्वाचन पदाधिकारी और 10वां पे एक पदाधिकारी। देखिए यहाँ पे जो मेरा पोस्ट सिलेक्शन का पर्पस है, वहाँ पे मैंने लेवल 9 को पहले रखा है लेवल 7 से। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे पब्लिक इंटरेक्शन, तो राजस्व अधिकारी को आप 1-2 ऊपर रख सकते हैं। राजस्व अधिकारी को आप जिला नियोजन पदाधिकारी या अवर निर्वाचन पदाधिकारी से ऊपर रख सकते हैं पब्लिक इंटरेक्शन के पर्सपेक्ट से। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप लेवल 9 से प्रमोशन आपका लेवल आगे जाएगा, वो एक रहता है, हमेशा एडवांटेज रहता है लेवल 7 और लेवल 9 के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैंने लेवल 9 को ऊपर में रखा है, लेकिन मैं ये आपके चॉइस पर छोड़ता हूँ राजस्व अधिकारी का। उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर का। उसके बाद आप प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दे सकते हैं, बीपीआरओ, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी भी देख सकते हैं। अच्छा, इस दोनों पर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपका कैसा है, क्योंकि श्रम परिवर्तन पदाधिकारी को गाड़ी वगैरह इत्यादि इस बार मिला है। प्रखंड पंचायती राज को भी गाड़ी मिला है, लेकिन उनके कुछ पावर को इस बार डिक्रीज किया गया, तो मैं आप पर छोड़ता हूं, बट आप इसको ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये हो गया उनके लिए जो यूनिफॉर्म लवर हैं, या जो कह सकते हैं कि पुलिस वर्दी वाला जॉब ज़्यादा चाहते हैं। उसके बाद मैं उनके लिए ला रहा हूँ जो थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जिनको 9 to 5 का जो ज़्यादा पसंद है, जो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो उसके लिए DYSP को तो प्रथम पर रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा। DYSP छोड़ करके आप बिहार शिक्षा सेवा या फिर कुछ और देते हैं तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि आखिर आपने DYSP को छोड़ करके दूसरा पद क्यों लिया, और उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक देना पड़ेगा वहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना। तो इसीलिए DYSP को तो आपको पहले रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप राजकर सहायक आयुक्त को दे दीजिए, जो ऑफिशियल टाइप का जॉब चाहते हैं, थोड़ा सा शांति चाहते हैं। हालांकि एक बार शांति मिथ है, आप एक बार सरकारी सेवक बन जाते हैं तो ये आराम वाली बात जो होती है, मिथ हो जाती है, वो कहीं से नहीं रहती है, आपको काम करना ही पड़ेगा। फिर भी कंपैरेटिवली लोग देखते हैं। तो DYSP, फिर राजकर सहायक दीजिए, बिहार शिक्षा सेवा दीजिए, बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये भी। सहायक निबंधक सहयोग समितियां दीजिए, काराधीक्षक दीजिए, जिला नियोजन पदाधिकारी दीजिए, अधीक्षक मदनिषित दीजिए, जिला समादेष्टा दीजिए, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद एक पदाधिकारी, सब लेवल 9 ऊपर हो गया। उसके बाद राजस्व अधिकारी पदाधिकारी। अच्छा, राजस्व अधिकारी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजस्व अधिकारी को चाहें तो आप 6-7वां नंबर के आसपास भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपोजर ज़्यादा है, पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, हर एक चीज़ क्या बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन तो आप राजस्व अधिकारी को ऊपर रख सकते हैं, 5-6 नंबर पर रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आपूर्ति निरीक्षक दीजिए, फिर BPRO दीजिए, फिर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी इनके LEO, फिर ब्लॉक SC/ST वेलफेयर अधिकारी। BPRO और LEO में आप अपने चॉइस पर देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो इस आधार पर मैंने दोनों पक्ष रख दिया। इसमें अंतिम जो फाइनल दीजिएगा, मैंने एक ओवरऑल बनाया।
अपने चॉइस के अनुसार इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी बदलाव कीजिएगा अपना कंफर्ट देख करके। वहीं सारणी 2 है, सारणी 2 स्पेशलाइज है, आपको पता है यदि किसी के पास डीओएसपी परिचालन और डीओएसपी तकनीकी का वो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली इसमें जो सारणी 2 में सीडीपीओ प्रथम है इसको आप पहले दीजिएगा। उसके बाद वित्तीय प्रशासन सेवा के जिसके पास स्पेशलाइजेशन है वो डालिएगा, और फिर डीवाईएसपी, यदि आपके पास डीवाईएसपी स्पेशल है टेक्निकल उसके पास है आपको तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो कॉमन स्टूडेंट हैं जो मानवीय के विषय वाले हैं वो सीडीपीओ को आंख मूंद करके ऊपर डालिएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा पोस्ट प्रेफरेंस का ब्यौरा हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी वीडियो बहुत जल्द आएंगी। धन्यवाद।